नमस्कार। एग्री वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पूरे एग्री पैक की अगर हम बात करें तो पिछला हफ्ता काफ़ी मिला जुला रहा है, जहां पे बड़ी तेजी के बाद हमने गेंस लॉस्ट होते हुए देखे। उसके बावजूद हल्दी 21,000 के करीब ट्रेड करते हुए दिखाई दी है। जीरे में 2% की तेजी, धनिये में 2.5% की तेजी, गवार सीड गवार गम में बड़ी तेजी के बाद एक्सपोर्ट के नंबर खराब आने की वजह से मार्केट अपनी स्ट्रेंथ यूज करता हुआ दिखाई दिया और वापस 6,050 के तरफ हम गवार सीड को और 11,700 के करीब गवार गम को आते हुए देख पा रहे हैं। लेकिन सरप्राइज कॉटन सीड ऑयल केक का रहा था, जहां पे मैंने 6 महीने पहले कहा भी था कि 4,000 के करीब जा सकता है और अब 3,940 के करीब पहुंच चुका है। पिछले एक महीने में 6.5% की तेजी और जनवरी से लेकर अब तक 24% की बड़ी तेजी हमने कॉटन सीड ऑयल केक में आते हुए देखा। मेहनता भी पीछे नहीं है, जहां पे 1290 के करीब मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हम कैस्टर में आते हुए देख पा रहे हैं। बट अगला हफ्ता भी काफ़ी क्रूशियल है, बिकॉज यहाँ पे 3-4 इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। एक तो सबसे पहले बरसात का, बिकॉज जिस ढंग से हम देख रहे हैं बरसात जो डेफिसिट में इसका असर सभी कमोडिटीज पे पड़ रहा है। जैसे इलायची में हमने पिछले एक हफ्ते में 6% की तेजी आते हुए देखी है और लग रहा है कि यहाँ पे भी तेजी बनेगी। एक एक करके कमोडिटी का आउटलुक भी देखते हैं, जहाँ पे जीरा 21,400 के करीब है। एक हफ्ते में अच्छी रिकवरी भी बनी है, बट सप्लाई साइड ज़्यादा होने की वजह से हायर साइड पे प्राइजेस सस्टेन करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। टाइमिंग में भी पॉसिबल है कि प्राइजेस के अंदर एक गेन जरूर मिल जाए, बट जीरे के अंदर हमें लगता है कि जिस ढंग से वॉल्यूम में बढ़ोतरी है, ओपन इंटरेस्ट में ड्रॉप है, अपसाइड थोड़ा सा कैप रहेगा, मार्केट में गिरावट देखने मिल सकती है। यहाँ पे कॉशियस रही है, बिकॉज जब तक 22,000 के ऊपर नहीं जाता है वापस 20,500 तक का लेवल देख पाएंगे। हल्दी की अगर बात करें तो बड़ी रैली के बाद RSI 70 के ऊपर पहुंच चुकी है। फंडामेंटल साइड स्विंग तो बड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो स्विंग के साथ साथ जो डिमांड है उसमें डिटोरेशन है ऊंचे भाव में, और मानसून के स्ट्रेस की वजह से भाव में ये तेजी बनी है। वॉल्टिलिटी तो देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटिन्यू चलेगी, बट हल्दी में अब लग रहा है कि जब तक 22,000 का लेवल तोड़ के होल्ड नहीं करे, हाई पॉसिबल है कि नीचे में 20,500 तक का एक छोटा पुल बैक हम हल्दी में आते हुए देखेंगे। धनिये के अंदर भी सिनेरियो सेम ही है। एक बड़ी तेजी के बाद 16,500 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा है। अगले महीने की FED और इंपोर्ट्स के नंबर्स को देखते हुए लग रहा है कि प्राइजेस एक बार 15,000 या उसके नीचे जाने की तैयारी कर सकता है। लॉन्ग टर्म डेफिनेटली स्पाइसेस की मजबूत है, बट शॉर्ट टर्म में एक प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है। गवार सीड गवार गम में भी हमने देखा भाव में अच्छी खासी तेजी के बाद मार्केट एक लुढ़कते हुए दिखाई दिए, जहाँ पे 6500 के भाव से गवार सीड और 12,800 के भाव से गवार गम नीचे आते हुए दिखाई दिए। एक्सपोर्ट के नंबर ठीक ठाक नहीं है, जिसका मेजर कारण हमने देखा कि भाव में गिरावट आई। ओपन इंटरेस्ट में भी ड्रॉप आया है, इसका मतलब भाव में कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग छिपी है। बट साइकोलॉजिकली 6,000 का लेवल गवार सीड के लिए और 12,000 या 11,800 का लेवल गवार गम के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगले हफ्ते इन दोनों काउंटर में रिकवरी बनते हुए दिखाई देगी। कॉटन सीड ऑयल केक में हमने 4.5% की तेजी के साथ 3,900 का लेवल भी पार कर लिया है। टाइमिंग स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है, डिमांड अच्छी बनी हुई है। सप्लाई साइड कंसर्न्स के चलते कॉटन सीड ऑयल केक आने वाले सेशन में 4,100 तक के भी लेवल दिखा सकता है। वहीं मेंथा ऑयल की बात करें तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है। बड़ी तेजी के बाद मार्केट एक गिरावट दिखा रहा है। पिछले एक हफ्ते में 21% की तेजी देखी गई है। अब यहाँ से लग रहा है कि प्राइजेस 1320 1330 के ऊपर जब तक नहीं जाता है 1240 तक का एक लेवल दिखा सकता है। कपास के अंदर भी एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है, लेकिन एक दायरे का सौदा रहेगा, जहाँ पे 1740 से 1780 का जो जोन है, इसी जोन में मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के एग्री के अंदर वापस हम देख रहे हैं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग रहेगा, बट इसके अंदर कॉटन सीड ऑयल केक और कैस्टर में हम बाइंग करके चल सकते हैं। धन्यवाद।